नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, वो कौन सा समय था जब भगवान श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो दोस्तों, वह यह समय था जब अनिरुद्ध को नागफास में बांध लिया गया था। तब ये समाचार जब भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने अपनी सेना के साथ, जब नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अछोहड़ी सेना के साथ प्रघुन्य आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, ये वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई करी थी। उस समय शोणितपुर की रखवाली शिव जी कर रहे थे। तो उन दोनों के बीच महान युद्ध हुआ। आपको पूरी जानकारी आगे प्राप्त होगी, तो इसलिए चैनल पर लास्ट तक बने रहें। चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरि साई भूमन, आप सो प्रकाश हैं जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुत्र ग्रह और विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रबद्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप सर गर्भहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को साप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध से निर्वस्त्र हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्य राज को शाप दिया और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों को ही अधीन करता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसीलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जुम्भड़ा स्त्रात्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। तब सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के यो कहने पर शार्णपाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जभड़ास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जभड़ शास्त्र द्वारा जभित हुए शंकर को मोह में डालकर खड़ग, गदा और ऋषि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आगे की जानकारी के लिए चैनल पर लास्ट बने रहें और हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो।